क्या आपको पता है कि अगर आपका बैक लग गया या ईयर बैक लग गया तो उसका पेपर आप कब दे पाएंगे? पूरे 1 साल लग जाते हैं बैक या ईयर बैक का पेपर देने में। इसलिए आप अपना मोटिव ये मत रखिए कि मुझे 97 या 96% लाना है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप उस पर कड़ी से कड़ी मेहनत करिए। टारगेट ये रखिए कि ऑल सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी बैक लग गया ना, तो दूसरे सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर में जाके, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप तीसरे सेमेस्टर के साथ उसका पेपर देंगे। और 8 सब्जेक्ट तो ऐसे ही होते हैं सेमेस्टर के। एक सब्जेक्ट आपका, 1 या 2 सब्जेक्ट जिसमें भी बैक रहेगा उसका बर्डन अलग से रहेगा। इसलिए पहले अपना जो वीक पॉइंट है, जो वीक सब्जेक्ट है, उस पर मेन फोकस डालिए और अपने ऐसा कोशिश करिए कि ऑल सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपके परसेंटेज के लिए ही रहता है। मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बैक से बच सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 नंबर से ही बैक लगते हैं। इसलिए आप कोशिश ऐसा करिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ही ना गलत हो। मतलब कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 4 तो आपको सही करना ही करना है, और 15 क्वेश्चन है तो 12-13 आप टारगेट बना के चलिए कि सही हो जाए। और ये कोशिश करिए कि फ्रंट पेज पे आप, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उसको फ्रंट पेज पे मत लिखिए, उसको मिड में डालिए या फिर लास्ट में लिखिए। क्योंकि पहले ही पेज पे अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इम्प्रेशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। इसलिए आपको अगर अति लघु तरीका आ रहा है, लघु तरीका आ रहा है, तो आप वो फ्रंट पेज पे लिख सकते हैं। बशर्ते ये होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी ऊपर डाल दिए हैं हेडिंग में, तो सारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरी के ही लिखिए। अगर लघु उत्तरी का डाल दिया है तो लघु उत्तरी का ही लिखिए, इधर उधर करके क्वेश्चन नहीं लिखिए। और दूसरी बात ये कि अब टाइम बहुत कम रह गया है। अगर आप अब से अपनी प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एकदम रट डालिए बिल्कुल। उसके बाद आप लघु उत्तरी याद करिए, क्योंकि जो अति लघु उत्तरी होता है 1 या 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं होता है। अगर आप लघु उत्तरी याद कर लेंगे तो आपका उसमें अति लघु उत्तरी भी वही सारे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए पहले अति लघु उत्तरी याद करिए, उसके बाद लघु उत्तरी याद करिए। अति लघु उत्तरी ऑटोमेटिक अगर एक दिन पहले भी देख लेंगे ना तो सब लघु उत्तरी से मिलता जुलता रहता है, सेम वही क्वेश्चन रहते हैं, शॉर्ट में लिखना होता है। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, खासकर ऑब्जेक्टिव के 50 नंबर वाले जो पेपर होते हैं उसमें 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और जो 25 नंबर वाले होते हैं उसमें 5। तो अगर आपको मान लीजिए 1 या 2 नहीं आ रहा है तो आप उसको गलत मत लिखिए। लास्ट टाइम में बच्चे बात कर लेते हैं, इधर उधर से बात नहीं कर पाते हैं, अपना कोड में कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसे हेल्प मिल जाए तो ट्राई करिए कि आपको लास्ट टाइम पे सही आंसर मिल जाए तो वही लिखिए। बाकी अगर नहीं मिल पा रहे तो लास्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लिख देते हैं और लास्ट में पता चल जाता है, हाँ बातचीत करके पता चल जाता है कि इसका ये आंसर है, तो बहुत गिल्ट सा होता है। अगर उसको क्रॉस करके लिख रहे हैं तो वो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये मतलब कि देख के इधर उधर से या फिर बातचीत करके लिखा हुआ है। तो आप पहले ही मत लिखिए, जो आपको बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ यही है उसको लिखिए। बाकी लास्ट टाइम पे अगर नहीं पता चलता है तो लिखना ही है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्क्रूटनी में कितने नंबर बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे एक फ्रेंड थे, उसका फर्स्ट सेमेस्टर में ही साइंस में 4 नंबर से बैक लगा था, और वो स्क्रूटनी का फॉर्म भी नहीं डाल रहे थे। मैंने बहुत फोर्स किया कि डाल दो, क्या जाता है, 150-200 लगेगा, अगर क्लियर हो गया तो तुम बैक पेपर से बच जाओगी, अगर नहीं भी होता है तो वैसे भी बैक पेपर तुम्हें देना ही है। मेरे बहुत फोर्स करने पे उसने डाला और उसका साइंस में 4 नंबर से बैक लगा था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका क्लियर हो गया, 4 नंबर से क्लियर हो गया। तो मुझे विश्वास हो गया कि स्क्रूटनी में अगर आपने सही लिखा है तो ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सच में रियल में ही गलत लिखा है, क्वेश्चन आपके गलत है और आपने स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया तो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने सही किया है तो आपका 1, 2, 3, 4 नंबर तक बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो क्लास करते हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनके ही नंबर अच्छे आते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट में दोनों ही, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो कॉलेज जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनके अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैंने दोनों ही सेमेस्टर में राजन सीरीज से ही पढ़ाई करी और अच्छे से पढ़ा। मैंने ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मैंने अच्छे से पढ़ा। 1-2 महीने पहले ही मैं सीरीज मंगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। 2 महीने पहले ही मंगा लिया सीरीज, और अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं। 91 फर्स्ट सेमेस्टर में बना, 93 सेकंड में बना। अभी थर्ड सेमेस्टर के लिए भी मैंने राजन सीरीज ही मंगाया, क्योंकि बुक से पढ़ने के लिए
इतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर इसी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करती रहती हूँ, तो इतना बुक से नहीं हो पाता है मेरा। तो आप लोग ये बेफ़िक्र रहिए कि सीरीज़ से फँसेगा या नहीं फँसेगा। 95% तो आपका उसी से आता है, सीरीज़ से ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डिट्टो रिपीट भी हो जाते हैं। पिछली बार मैथ के पेपर में भी बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल जो सीरीज़ में दिया है, जो बुक में दिया है, वही लिखेंगे। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मेन पॉइंट वही होना चाहिए जो बुक कह रही है, वो आपके शब्दों में भी उसका अर्थ वही निकलना चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि पहला पेपर होता है उनका। और बैक 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 का नाम सुन के डर जाते हैं। मैं भी बहुत डरी थी। मैंने वैसे बीएड भी करा है, तो मैं बीएड में मुझे उतना डर नहीं लगा था जितना मुझे इसमें डर लग रहा था। लोग कह रहे थे कि बैक लग जाती है, बैक लग जाती है, अगर 3 सब्जेक्ट में लग गई तो ईयर बैक हो जाएगी। तो कुछ तो बैक के डर से भी पढ़ाई हो जाती है, ये सही भी है। और बाकी इतना वो नहीं, अगर आप पढ़ते हैं तो बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ध्यान रखिएगा कि अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ना गलत हो। और अगर गलत भी है, 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, तो उसको मिड में डालिए। ऐसा नहीं है कि आप फ्रंट पेज पे केवल ऑब्जेक्टिव ही लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए। अति लघुत्तरी है तो अति लघुत्तरी ही डालिए, लघुत्तरी है तो लघुत्तरी ही डालिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक अपना पॉइंट बताया है कि मैंने जैसे जैसे अपना पेपर दिया था, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मैंने अपना पॉइंट रखा है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए।